बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बोन्स आर द टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, बोन्स जो होते हैं वो जानदारों के अंदर मजबूत तरीन स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स और कोलाजन फाइबर्स और कुछ मिनरल्स से बने होते हैं। वो हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम डिफर इन साइज़ एंड शेप। जो स्टूडेंट्स, अगर स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो स्केलेटल सिस्टम में जो बोन्स होती हैं उनकी साइज़ और शेप में फ़र्क हो सकता है, बट दे आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड फंक्शन। वो बनावट के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से और काम के लिहाज से उनका एक ही काम होता है कि वो प्रोटेक्शन और लोकोमोशन मूवमेंट वगैरह में हेल्प करते हैं जानदारों की। ओके, द मेजर प्रोपोर्शन of the bone is formed by collagen fibers and different type of cells, while other component include minerals and 10 to 20% water. डियर स्टूडेंट, जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, जुज़ होते हैं बोन्स के, वो कोलाजन फाइबर होता है एक तो मेनली, और दूसरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। उसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं जिसमें कैल्शियम एंड फॉस्फेट आ गया, और 10 to 20% उसमें पानी पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक मिनट। ओके, कोलाजन की बात करें तो कोलाजन इज़ द फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रेंथनिंग बोन विद कैल्शियम अपॉन कैल्सिफिकेशन और ओसिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने प्रोटीन फर्स्ट ईयर की जो चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो आपने देखे होगा कि प्रोटीन के टाइप दो होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन, दूसरी फाइब्रस प्रोटीन। जो कोलेजन होती है वो फाइब्रस प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि बोन को स्ट्रेंथनिंग करती है, उसे मजबूती, उसे ताकत, उसे क़ुव्वत देती है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि उस फाइब्रस कोलाजन प्रोटीन के ऊपर मिसाल तौर ये है फाइब्रस कोलाजन प्रोटीन, और इसके ऊपर जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट फिल होता है, कैल्शियम, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन और ओसिफिकेशन, मीन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम अपॉन कोलाजन फाइबर्स इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन और ओसिफिकेशन। स्टूडेंट, ये डिपोजिट होते रहते हैं, और उसके अलावा ये जब ब्लड में कमी हो जाती है तो ज़रूरत के वक्त ये यहाँ से निकल भी जाते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अ लॉन्ग बोन हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। स्टूडेंट, अगर हम बोन की बात करें, लेट गेट एग्जांपल, ये एक लॉन्ग बोन है तो इसके 3 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं। एक ऊपरी हिस्सा जिसे हम एपिफाइसिस कहते हैं, ई से मैं ज़ाहिर करता हूँ इसे, यहाँ पर भी ये एपिफाइसिस होता है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट, ये बीच वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं डायाफाइसिस, मैं डी से ज़ाहिर करता हूँ, डीपी से, डायाफाइसिस, ठीक है। और इन दो एपिफाइसिस यहाँ पर और यहाँ पर, और इस एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के दरमियान में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं मेटाफाइसिस। क्या कहते हैं? मेटाफाइसिस। स्टूडेंट्स, अ लॉन्ग बोन हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रीजन, 3 हिस्से होते हैं। रीजन ये आपको याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। द टर्मिनल रीजन एक एंड पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं एपिफाइसिस, जैसे मैंने आपको बताया, और एक मिडिल रीजन होता है जिसे हम डायाफाइसिस कहते हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ आपको, ये देखें, ये एक बोन है, ठीक है, तो इसका जो ये ऊपरी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे हम एपिफाइसिस कहते हैं। यहाँ पर भी देखें इसी तरह सेम तरीके से, और बीच में जो ये हिस्सा होता है जिसे हम डायाफाइसिस कहते हैं। अच्छा, एंड इन बिटवीन मिडिल एंड टर्मिनल रीजन इज़ द मेटाफाइसिस। इन बिटवीन, इनके दरमियान ये एपिफाइसिस, ये मेटाफाइसिस, इनके दरमियान ये जो छोटा सा एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं मेटाफाइसिस, और यहाँ पर भी इनके दरमियान मेटाफाइसिस होगा। एट द बोथ, इन दोनों तरफ से, यहाँ पर भी देखें ना, ठीक है, दोनों तरफ से मेटाफाइसिस होता है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, द एपिफाइसिस इज कैंसलस और स्पंजी बोन। जो स्टूडेंट्स, एपिफाइसिस की बात करें तो वो कैंसलस या स्पंजी बोन होता है। देखें इस तरह से, ये एपिफाइसिस है, ठीक है, तो ये जो हिस्सा ये पोरस होता है, इसमें सुराख होते हैं छोटे छोटे, तो इन पोरस होने की वजह से इसे हम स्पंजी या कैंसलस बोन कहते हैं। लेकिन जब डायाफाइसिस की बात करेंगे तो वो कॉम्पैक्ट होता है, बिल्कुल एक सेल्स आपस में जुड़े होते हैं, उसमें बिल्कुल एक दूसरे से, उसमें कोई भी पोर्स वगैरह नहीं होते। ओके, नाउ एपिफाइसिस इज कैंसलस और स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन। इट हैज़ स्मॉल वेट बियरिंग क्लोज लिंक्ड रीजन्स कॉल्ड ट्रेबिक्यूली। जिस इसके अंदर छोटे छोटे जो वज़न को बर्दाश्त करने वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्लोज लिंक्ड होती हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रेबिक्यूली। देखें किस तरह से, गेट एग्जांपल, ये एक बोन है,
ओके, तो यहाँ पर छोटे छोटे क्रॉस लिंक्ड होंगे इस तरह से, ये पोरस भी होगा लेकिन कुछ फाइबर्स आपस में क्रॉस लिंक्ड होंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेबिक्यूली। मैं आपको स्ट्रक्चर में, बोन के स्ट्रक्चर में बताऊंगा कि ट्रेबिक्यूली क्या होते हैं। आगे चल के स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, एपिफाइसिस इज फिल्ड विद रेड बोन मेरो। जिस स्टूडेंट, जो एपिफाइसिस था, बोन का ये जो हिस्सा है एपिफाइसिस, ये रेड बोन मेरो से फिल्ड होता है। और रेड बोन मेरो जो है वो 20% ब्लड को प्रोड्यूस करता है। ओके, विच प्रोड्यूस 20% ब्लड सेल्स दैट फॉर्म्स अबाउट 20% ऑफ द टोटल मास ऑफ द स्केलेटन। और जैसे ये एपिफाइसिस जो है, ये जो टोटल स्केलेटन है उसका 20% एपिफाइसिस बनाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द डायाफाइसिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल बोन। एक एपिफाइसिस था और एक डायाफाइसिस था। डियर स्टूडेंट देखें इस तरह से, ये मैंने आपको बताया कि ये एपिफाइसिस, ओके, ये एपिफाइसिस और ये भी एपिफाइसिस, बीच में ये है डायाफाइसिस। अब इसके जो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनी होगी इसे हम कहते हैं कॉर्टिकल बोन। इस तरफ से भी कॉर्टिकल बोन, लेकिन बीच में एक कैनाल छूट रही है, ये वाली नाली, तो इस नाली को हम कहते हैं, डियर स्टूडेंट्स आगे चल के इसके बारे में बताएं कि ये इसे मेडुलरी कैनाल कहा जाता है। तो चलें स्टूडेंट, ये जो इस तरफ से साइडों से ये जो बोन है इसे हम कॉम्पैक्ट या कॉर्टिकल बोन कहते हैं। कॉर्टिकल बोन फॉर्म्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर एंड कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल सिलेंडर्स नोन एज ओस्टियोन्स। जो स्टूडेंट्स, ये जो कॉर्टिकल बोन है या जिसे हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं डायाफाइसिस में, ये 80% टोटल स्ट्रक्चर बनाता है स्केलेटन की। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो बना होता है ये एक फाइबर्स से, छोटे छोटे फाइबर्स से मिलकर बना होता है, जिन फाइबर्स को हम कहते हैं ओस्टियोन्स। ईच ओस्टियोन इज़ मेड अप ऑफ मैनी लेमिली। जैसे स्टूडेंट्स, एक ओस्टियोन जो है वो बहुत सी लेयर्स से बना होता है, विच आर कंसेंट्रिक लेयर्स मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनिक पार्ट कोलाजन एंड एन इनऑर्गेनिक पार्ट हाइड्रोक्सीएपेटाइट विच इज़ मोस्टली कैल्शियम फास्फेट। जैसे स्टूडेंट्स, ये जो कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं लेमिली, ये मेनली जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं। एक तो ऑर्गेनिक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कोलाजन, और दूसरा इनऑर्गेनिक पार्ट जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सीएपेटाइट। जैसे हाइड्रोक्सीएपेटाइट जो है वो कैल्शियम और फास्फेट्स से मिलकर बनता है। इन द सेंटर ऑफ एवरी ओस्टियोन इज़ अ हेवरेशन कैनाल। जैसे हर एक ओस्टियोन के दरमियान में एक कैनाल होती है, एक नाली होती है जिसे हम हेवरेशन कैनाल कहते हैं। मैं आपको ये डायग्राम में जो है वो दिखाता हूँ अभी चल कर। तो विच कंटेन द ब्लड सप्लाई, इस हेवरेशन कैनाल के ज़रिए से जो कैपिलरीज हैं, ब्लड वेजल्स हैं, वो ब्लड सप्लाई करती हैं। एंड इनर्वेशन ऑफ द बोन सेल्स इन द सेंटर ऑफ द बोन इज़ द मेडुलरी। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है कि जो सेंट्रल अपना ओस्टियोन के अंदर जो एक हेवरेशन कैनाल होती है उसके अंदर ये स्टूडेंट ब्लड सप्लाई होती है, और उसके अलावा नर्व्स भी पाई जाती हैं जो सेंसेशन का काम करती हैं। ओके जी स्टूडेंट, इन द सेंटर ऑफ द बोन इज़ द मेडुलरी कैनाल। बोन के दरमियान में एक कैनाल होती है जिसे हम कहते हैं मेडुलरी कैनाल। देखें किस तरह जी स्टूडेंट, ये देखें, ये एक बोन है, ये ऊपर वाला हिस्सा एपिफाइसिस, बीच वाला हिस्सा जो है वो ये बीच वाला हिस्सा जैसे हमने डायाफाइसिस कहा, और इस बीच वाले हिस्से डायाफाइसिस के दरमियान अगर हम बात करें तो इस तरह से एक कैनाल होती है, एक कैनाल होती है जिसे हम कहते हैं मेडुलरी कैनाल। ये नाली आपको नज़र आ रही है जिसमें ये नाली जो है इसे हम कहते हैं मेडुलरी कैनाल। ओके, नाउ व्हाट्स मेडुलरी कैनाल? अ होलो स्पेस लाइंड बाय हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द स्पंजी कैंसलस बोन। अच्छा ओके डियर, अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है। देखिए, वैसे तो जो कॉर्टिकल बोन होता है वो आपको पता है कॉम्पैक्ट होता है, सेल उसके जो होते हैं बिल्कुल आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट एक बात याद रखें आप, ये जो कैनाल है, कैनाल की जो अंदरूनी इंडोस्टियम जो अंदरूनी साइड होती है वो स्पंजी होती है इस तरह से। ठीक है, ये भी मैं आपको डायग्राम में, अच्छा ये जो पढ़ रहे हैं इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा डायग्राम जो है वो दिखा के समझाऊंगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो होलो स्पेस लाइंड बाय हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्पंजी और कैंसलस बोन, उसे हम कैंसलस बोन या स्पंजी बोन कहते हैं, जो इंडोस्टियम होती है अंदरूनी लेयर। द मेडुलरी कैनाल कंटेन द बोन मेरो विच इज़ द साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। जो स्टूडेंट्स, मेडुलरी कैनाल के अंदर होता है बोन मेरो,
मोस्टली जो है वो येलो बोन मेरो पाया जाता है। तो आइए इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है बोन का, इसे हम एपिफाइसिस कहते हैं और ये ऊपरी हिस्सा इसे प्रोक्सिमल एपिफाइसिस कहा जाता है। उसके अलावा ये स्टूडेंट ये देखें आप, ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं डायाफाइसिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखें एक बात समझने वाली बात यह है कि ये जो एपिफाइसिस है ये इसमें छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं आप डॉट डॉट्स। तो इसे हम इस सुराख की वजह से, इन होल्स की वजह से स्पंजी बोन्स या कैंसलस बोन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट कैंसलस बोन या स्पंजी बोन एक ही बात है। ओके, उसके अलावा अगर आप जो डायाफाइसिस है इसके इस तरफ से आप देखें, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हड्डी नज़र आ रही है आपको, जो इसकी दीवारें बना रही हैं इस डायाफाइसिस की, इसे हम कहते हैं कॉर्टिकल बोन या कॉम्पैक्ट बोन। जहाँ लिखा हुआ डियर स्टूडेंट देखिए कॉम्पैक्ट बोन। ओके, अब यहाँ पर ये जो कैनाल नज़र आ रही है आपको, ये बीच में जो कैनाल नज़र आ रही है जिससे डियर स्टूडेंट इसे मेडुलरी कैविटी कहते हैं, और इसके अंदर येलो येलो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये है येलो बोन मेरो। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके अलावा ये जो बाहर की हड्डी की लेयर होती है इसे हम पेरियोस्टियम कहते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब चलें आगे, इस तरफ से देखें आप, तो यहाँ पर आपको एक बात नज़र आएगी, ये जो बाहर से लेयर है पेरियोस्टियम हमने कहा इसे, और ये जो अंदरूनी साइड अतराफ से लेयर है इसे हम इंडोओस्टियम कहते हैं। अब देखें जो एक बात आपको नज़र आ रही होगी, तो इसमें बोन्स जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, स्पंजी नहीं होते। आप देखें ये हमने छोटा सा एक टुकड़ा है जिससे थोड़ा सा हमने इनलार्ज करके देखा तो हमें क्या क्या नज़र आया। देखें जो ये आपको पोरस स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये देखें ये दीवारें जो हैं ये कॉम्पैक्ट हैं, बिल्कुल आपस में मिली हुई हैं, यहाँ पर कोई भी पोर्स वगैरह नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक और डायग्राम में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो उसमें तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक बोन हमने लिया और इस बोन के जो अंदरूनी लेयर है इसे हमने इंडोस्टियम कहा। ओके, तो ये जो बाहर वाला ये जो बोन है ये कॉम्पैक्ट बोन है। अब कॉम्पैक्ट बोन का हमने एक हिस्सा लिया और उसको हमने थोड़ा इनलार्ज करके देखा, तो कॉम्पैक्ट बोन की एक अंदरूनी जो तह है इंडोस्टियम लेयर है, ये देखिए स्पंजी है, पोरस है, ठीक है, लेकिन इसकी जो बैरूनी लेयर है ये कॉम्पैक्ट बोन ही होती है। और ये किस पर मुश्तमिल होती है स्टूडेंट्स, हमने कहा कि ओस्टियोन से, ये ओस्टियन फाइबर से देखें इन ओस्टियोन्स पर मुश्तमिल होती है। अब इन ओस्टियोन्स के अंदर देखें एक सेंट्रल कैनाल पाई जाती है जिसे हम हेवरेशन कैनाल भी कहते हैं। इसके अंदर आप देखें जिसमें ब्लड वेसल्स आपको नज़र आ रही होंगी, गौर से देखें तो आपको नर्व्स भी इसके अंदर नज़र आ, ये देखें लिखा हुआ है नर्व्स होती हैं। ये सेंट्रल कैनाल है जिसके अंदर ब्लड वेसल भी पाई जाती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओस्टियोन्स, और ये जो अपना छोटी सी लेयर्स की बनी होती हैं इन लेयर्स को हम कहते हैं लेमिली। देखिए बहुत सारी छोटी छोटी लेयर्स हैं, ठीक है। चलें डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, द ओवरऑल आउटर कवरिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। ओवरऑल जो आउटर कवरिंग होती है बोन की उसे हम पेरियोस्टियम कहते हैं, जैसे कि हमने पहले यहाँ पर पढ़ा। ओके, द इनर लेयर इज कॉल्ड इंडोस्टियम, और अंदरूनी को हम इंडोस्टियम कहते हैं। पेरियोस्टियम अलोज फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल कनेक्टिव टिश्यू टेंडन्स टू द बोन एंड प्रोवाइड पाथवे फॉर ब्लड एंड लिम्फेटिक वेजल्स। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं पेरियोस्टियम की, ये है आपकी पेरियोस्टियम। तो यहाँ पर क्या होते हैं, टेंडन्स होते हैं जो कि बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ने में हेल्पफुल होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये पेरियोस्टियम ही है जिसके ज़रिए से ब्लड वेसल्स बोन के अंदर दाखिल होती हैं और जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो भी। ओके डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। एंडोस्टियम इज़ अ सॉफ्ट थिन लेयर दैट लाइन्स द इनर कैविटी ऑफ लॉन्ग बोन। ये स्टूडेंट ये अंदरूनी कैविटी बनाती है, लेयर करती है अंदरूनी कैविटी को इंडोस्टियम। ओके जी स्टूडेंट, ये सॉफ्ट होती है, थिन लेयर होती है, पतली सी, और पोरस होती है अपना स्पंजी। ओके जी आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स। जी स्टूडेंट्स, इसके अंदर प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स पाए जाते हैं इंडोस्टियम के ज़रिए। प्रोजेनिटर स्टेम सेल से क्या मुराद है कि इससे दूसरे सेल बनती हैं। तो दीज ओस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल्स डेवलप इनटू ओस्टियोब्लास्ट। जी स्टूडेंट्स, ओस्टियो अगर बात आ जाए तो बोन्स के हवाले से बात ही कर रहे हैं। ये ओस्टियोजेनिक जो प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं ये डेवलप होते हैं ओस्टियोब्लास्ट में, और जो ओस्टियोब्लास्ट हैं वो सीक्रेट करते हैं मैट्रिक्स को,
एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट विच सीक्रेट कार्टिलेज, कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज सीक्रेट करते हैं, और प्लेज अ की रोल इन द हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स बाय क्रिएटिंग न्यू सेल्स नेसेसरी फॉर द बोन टू फ्यूज़। ये स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं कि जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो उनको हीलिंग करने में, उनको दोबारा फ्यूज़ होने में, जुड़ने में जो है मदद करती हैं नए सेल को बनाने के बाद। ये था आज हमारा एक छोटा सा लेक्चर अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। मज़ीद लेक्चर के लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और डियर स्टूडेंट ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।